दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसको कभी किसी विपरीत परिस्थिति का सामना ना करना पड़ा हो। किसी को ज़्यादा करना पड़ता है, किसी को कम करना पड़ता है, पर शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी लाइफ़ जो है वो बेड ऑफ़ रोज़ेज़ हो। और जैसा आप सोचते जा रहे हो वैसा आपके साथ में होता चला जा रहा हो, सब कुछ आपके अनुकूल होता चला जा रहा हो। तो ऐसा शायद ही बहुत किस्मत वाले होते होंगे जिनके साथ ऐसा होता है। और मुझे तो लगता है कि उससे ज़्यादा किस्मत वाले वो होते हैं जो अपनी किस्मत को बदल लेते हैं, जो अपनी किस्मत अपने कर्मों से, अपने मेहनत से पलट देते हैं, कि भाग्य में लिखा तो कुछ कहते हैं कि भाग्य की लकीरों को भी बदला जा सकता है, अगर आप में काबिलियत है। अलेक्जेंडर जो था, उसके हाथ में कोई रेखा ही नहीं थी। और उसने किसी को अपनी रेखा दिखाई कि मेरा भाग्य क्या है, तो उन्होंने बोला मैं क्या बताऊँ आपके हाथ में तो रेखा ही नहीं है। तो उसने एक शलाखा ली और उससे अपनी जीत की रेखा बना दी। और अलेक्जेंडर के बारे में तो जानते ही हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट का टाइटल मिला है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, दृढ़ इच्छा है कुछ पाने की, अपनी परिस्थितियाँ आपको अगर ऐसा लगता है कि जिन परिस्थितियों में आप गुज़र रहे हैं, वो आपके लिए नहीं होनी चाहिए थी, आप उनको बदलना चाहते हैं, आप उनसे निकलना चाहते हैं, तो मात्र सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको उसको बदलने का प्रयास करना पड़ेगा। आपको उस पे ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ? कहते हैं कि समस्या में ही समाधान छुपा होता है। आप अगर अपना एटीट्यूड बदल के देखें, आप अपना देखने का नज़रिया बदल के देखें, तो आपको उसमें ज़रूर समाधान दिखाई पड़ेगा। और मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ आपको, सिर्फ़ वाचन नहीं कर रही हूँ कि आज से कई साल पहले मैं भी इन्हीं सब चीज़ों से कई साल पहले तो भी कह सकती हूँ, और कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ जो है सिचुएशंस जब ऐसी सामने आ जाती हैं तो लगता है कि क्या होगा? पर अगर उस पे बैठ के फ़ोकस किया जाए, उसके बारे में सोचा जाए, देखा जाए, तो उसका रास्ता निकालने की जब आप कोशिश करेंगे तो मिलता ज़रूर है। तो कुछ साल पहलों की मैं बात बताती हूँ, जब मेरे पास एक सिर्फ़ प्राइवेट जॉब थी, वो भी बड़ी मुश्किल से क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन होता है, मिली थी। तो अपने फ्यूचर को लेके मैं बहुत चिंतित रहती थी कि कैसे मेरी जो है पढ़ाई-लिखाई कैसे कंटिन्यूड होगी, कैसे मैं अपने डिज़ायर्स पूरी कर पाऊँगी, कैसे मैं लाइफ़ में कुछ अचीव कर पाऊँगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं थी इतनी अच्छी, कंडीशन नहीं थी, और फैमिली भी देखनी थी, तो सब कुछ लगता था कि कैसे मैनेज होगा और कैसे मैं, क्योंकि या तो मैं उन सब चीज़ों से को स्वीकार कर लेती कि यही मेरी नियति है। पर अगर आपको के अंदर कुछ ड्रीम है, देखा है, डिज़ायर्स हैं, तो फिर आपको उनसे जूझना पड़ता है परिस्थितियों से। तो जो कहते हैं कि जब कोई भी आपके पास समस्या हो तो सबसे पहले उसका ऐसा समाधान ढूँढिए जो तुरंत का लगे कि ये चीज़ करने से पहले तुरंत मुझे रिलैक्स होने वाला है। तो पहले उसका वो छोटे स्टेप्स उठाइए, फिर धीरे-धीरे आप बड़े स्टेप्स के बारे में सोचिए कि अब आगे की लाइफ़, आगे का फ्यूचर कैसे मुझे सेट करते चले जाना है, उसके लिए मुझे क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्या हार्ड डिसीज़न्स लेने पड़ेंगे, क्या अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाना पड़ेगा, तभी आप कुछ अचीव कर पाएँगे। तो बस मैं पहले बहुत सोचती रहती थी, तो मुझे डिप्रेशन सा होने लगा, मुझे नींद नहीं आती थी रातों में, और सिर्फ़ चिंता में कि कैसे क्या होगा। फिर एक दिन अचानक से बिल्कुल लगा कि जो होगा देखा जाएगा, पर आज पे फ़ोकस करूँ कि आज मैं इस चीज़ से कैसे निजात पा सकती हूँ। और जो मुझे नींद ना आने की बीमारी थी रात को, उसको मैंने एक सकारात्मक मोड़ दिया, और उस टाइम में जब मुझे नींद नहीं पड़ती थी तो मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। सब लोग सोते थे और मैं पढ़ती थी, और धीरे जब पढ़ के थक जाती थी तो ऑटोमेटिक नींद आने लगी। धीरे-धीरे कई फ़ेज़ेज़ आए जिसमें भले आप मेहनत करें पर सक्सेस नहीं मिल पाती है। पर हर बार जो एक अटेम्प्ट होता था, पिछली बार से अच्छा होता था।
तो क्योंकि मैंने अपना सारा फ़ोकस पढ़ाई पर लगाया और नतीजा आपके सामने है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी परिस्थितियाँ किसी भी तरीके से जिस भी मेथड से बदल सकते हैं, बदलना चाहते हैं, तो उस पे काम करिए। उस पे कि ये मत सोचिए कि कोई जादू की छड़ी लेकर आएगा, घुमाएगा और आपको उस चीज़ से बाहर निकाल देगा। अगर कुछ कर पाएँगे तो वो है सिर्फ़ आप, अगर कुछ बदल पाएँगे तो वो हैं सिर्फ़ आप। तो एक बार फिर से आपके अंदर मैं जुनून जगाने के लिए कि दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है और परिस्थितियाँ जैसे लोग कहते हैं कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, तो परिस्थितियों को अपना दास बनाइए। इतना उससे जूझिए, इतना उससे हर बार जो आपने पिछले चीज़ों से सीखा हो उसको अप्लाई करिए, उसको एज़ एन एक्सपीरियंस यूज़ करिए। तो परिस्थितियों को उनके आगे झुकने की बजाय उनसे लड़ना सीखिए और कोई भी मुझे लगता है प्रॉब्लम है वो आदमी को तोड़ने के लिए नहीं आती है, जो टूट जाते हैं वो कमज़ोर होते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए आती है हमेशा। जो आप जब उस चीज़ से निकल के उभर के आगे आएँगे तो आपको अपने अंदर आप एक अलग स्ट्रेंथ फ़ील होगी। तो मैं अपनी इस बात को 1-2 जो लाइनें गज़ब की हैं जो एक अंदर ऊर्जा भरती हैं कि बैठे रहने से नौका पार नहीं होती, किनारे पे बैठे रहने से नौका पार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। धन्यवाद।